आज सेकेंड क्लास टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है जो 2019 में आया हुआ भी है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मिसेस सुषमा मानना एज कितना है 45 ईयर्स। ये एज देखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, कि सीनियर सिटीजन है या फिर नॉर्मल आदमी है। ये भी देखना जरूरी होता है कि गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। उसके बाद देखिए बोल रहा है एकदम सही है, वो फर्निशेज द फॉलोइंग हर इनकम्स। बोल रहा है ग्रॉस सैलरी कितना है 12 लाख, जिसमें प्रोफेशनल टैक्स पेड बोल रहा है 2000 रुपया। फिर बोला इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फिर बोला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, फिर बोला है विनिंग फ्रॉम लॉटरी। नेट दे दिया है तो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, नेट को सब समय ग्रॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट सी डिपॉजिटेड प्रोविडेंट फंड में बोल रही है कि 60,000 जमा किया, मेडिकल इंश्योरेंस में 13,000 जमा किया, डोनेटेड टू 10,000 प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, और सी पेड 25,000 प्रीमियम फॉर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद सी रिसाइड इन अ हाउस विच वाज परचेज बाय हिम 1/1/2019 बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम SBI ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सी रिपेड 2 लाख। क्या बोल रहा है सर, बोला क्या कि ध्यान से देखिए क्या बोला गया है कि एक घर खरीदे थे 2019 को, उसके लिए हम टोटल पेमेंट कितना किए हैं 2 लाख रुपया, जिसमें से ब्रैकेट में देखिए लिख दिया है 1 लाख रुपया फॉर क्या है रीपेमेंट ऑफ रोल है प्रिंसिपल रीपेमेंट। आइए बाबू देखिए सबसे पहले क्या दे रहा है, ग्रॉस सैलरी 12 लाख। तो देखो बाबू सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी का बात हो रहा है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी में देखिए सबसे पहले क्या दिया है, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी कितना दिया बाबू, ग्रॉस सैलरी दिया 12 लाख। ग्रॉस सैलरी दिया कितना 12 लाख रुपया। उसमें से देखिए लेस करते हैं हम लोग। देखिए लेस क्या करते हैं, सबसे पहले क्या पेड किया है प्रोफेशनल टैक्स, उसको माइनस करो। प्रोफेशनल टैक्स कितना पेड किया बाबू, प्रोफेशनल टैक्स 2000 रुपया। उसी में याद रखिएगा सब समय डिडक्शन, सैलरी का सवाल जब भी करेंगे ग्रॉस सैलरी दिया हो या फिर जैसा भी हम लोग कर रहे हैं तो उसमें डिडक्शन हम लोगों को माइनस करना पड़ता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है बाबू 50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन सब समय कितना मिलेगा 50,000। तो कितना आ जाएगा बाबू टोटल 11,48,000, 11,48,000, 11,48,000। ठीक है सर, तो ये हो गया क्या इनकम फ्रॉम सैलरी। नंबर 2 देखो बाबू, नंबर 2 में हम लोग क्या बात करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है क्या नहीं देख लो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में ध्यान से देखिए कुछ दिया नहीं है, तो कुछ यदि नहीं दिया है तो बोला सेल्फ ऑक्युपाइड घर था उसका, मतलब ये भी नील होता है। अब उसमें से देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोग क्या किए थे, एक तो घर लिए थे 2019 में, ठीक है ना, 2019 सबसे लास्ट असेसमेंट देखिए 10 नंबर बोला है SBI लोन लेके हम लोग क्या किए थे 2019 में घर लिए थे। तो जब 2019 में घर लिए थे हम लोगों को पता होना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट पेमेंट होना है। तो बोला लोन में लिए थे तो टोटल पेमेंट कितना किए हैं, रिपेड हर साल किए हैं कितना 2 लाख। कितना पेमेंट किए हैं 2 लाख रुपया पेमेंट किए हैं। ये 2 लाख में क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 लाख रुपया प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब प्रिंसिपल का कुछ पार्ट 1 लाख रुपया है। मतलब 2 लाख में यदि 1 लाख रुपया प्रिंसिपल अमाउंट दे रहा है तो 1 लाख रुपया क्या दिया, वो इंटरेस्ट दिया। ठीक है ना, तो हम लोगों को हाउस प्रॉपर्टी में याद रखना पड़ेगा कि हम लोग पहले जीएबी तक निकालते थे, जीएबी से माइनस करते थे म्युनिसिपल टैक्स, तब एनएबी आता था। एनएबी के बाद हम लोग क्या करते थे, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते थे। स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या क्या रहता था, स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या होता था सर, इंटरेस्ट ऑन लोन और 30% ऑन एनएबी। तो एनएबी तो हमारे पास है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन देखिए कितना बोल रहा है ध्यान से, ओके। तो देखिए बाबू इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख, तो बाहर गया सर लॉस ऑन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 लाख। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ है। उसके बाद देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब ये क्या हो गया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो आ जाइए बाबू हेडिंग दीजिए फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन।
इसके अंदर में देखो बाबू ध्यान से क्या बोला, सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना बोला बाबू, ध्यान से देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना बोल दिया है क्वेश्चन में, बोला है 1,25,000 रुपया, 1,25,000। उसके साथ और क्या दिया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी दिया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी दिया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी दिया गया है। कितना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया गया 25,000, ये रहा 25,000, तो टोटल 1,25,000 और 25 कितना हो गया, 1.5 लाख रुपया, 1,50,000 टोटल हो गया सर। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या आता है, पीजीबीपी से रिलेटेड बोला है। देखो बाबू एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोला है लॉन्ग इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो एडजस्टमेंट नंबर 2 के लिखे इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्या बोला है सर, बिजनेस इनकम कितना हुआ है, बिजनेस इनकम कितना हो गया सर, डायरेक्ट देखिए ध्यान से, बिजनेस इनकम क्वेश्चन में बोल रहा है 2 लाख, तो डायरेक्ट बाहर निकाल दीजिए 2 लाख रुपया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, उसके बाद देखिए बोला है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ठीक है ना, विनिंग फ्रॉम लॉटरी टीडीएस काट के 30%, ठीक है ना, कितना 70,000 रुपया। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी कहा जाता है बाबू, विनिंग फ्रॉम लॉटरी अदर सोर्सेस का पार्ट है। तो आइए बाबू क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस क्या होगा बाबू, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ध्यान से देखना, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितना हो गया बाबू, ध्यान से देखिएगा, 70,000 रुपया दिया है, ये नेट अमाउंट दिया है, ठीक है ना। तो नेट अमाउंट को सब समय हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ग्रॉस अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ग्रॉस अमाउंट सब समय 100 होता है, ठीक है ना, ग्रॉस अमाउंट सब समय 100 होता है। उसमें से क्या करेंगे, 100 लिखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन में देखिए बोल दिया टीडीएस कितना काटा है, 30%, तो माइनस कर देंगे 30%। जब भी नेट रहेगा तो ग्रॉस बदलने का यही नियम है, ठीक है सर, इंटू 100, नीचे में 100 माइनस जो भी टीडीएस रहेगा वो, ठीक है ना। कभी कभी ना टीडीएस बताता नहीं है, कभी कभी टीडीएस आपको बताएगा नहीं, आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या करता है, दे देगा आपको ये 63,900 63,900 ये दे देगा, ठीक है ना। अब इसका समझिए क्या क्या है, तो सब समय याद रखना, जब भी इस टाइप में दे दे तो आपको समझना है ये तो नेट अमाउंट दिया है, तो सर टीडीएस का तो रेट भी नहीं दे रहा है, तो टीडीएस रेट नहीं दे रहा तो आपको निकालना पड़ेगा टीडीएस रेट अपने आप, इंटू 100 करो, और कुछ ना समझ में आए ना तो लास्ट का ये जो 3 डिजिट दिख रहा है इसको लिख लेना, लिख दिए। लेकिन हमको क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर 100 से ज्यादा दिख रहा है, ठीक है ना, मतलब हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हमको कम चाहिए ना। टीडीएस जब काट के दिया, जैसे 100 में से 30 गया तो 70 हुआ था, तो ये तो और कम होना चाहिए ना कोई भी चीज, ठीक है ना। तो ये 100 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, पीछे से 1 पॉइंट। यदि टीडीएस नहीं दिया हुआ क्वेश्चन तो क्या करें, ठीक है, कभी कभी दे देता है, नहीं देता है, डायरेक्ट अमाउंट दे देगा, नेट अमाउंट, ग्रॉस में तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये ट्रिक अपनाइएगा, तब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फिर जो अमाउंट होगा आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेट, तो ये कितना आ गया बाबू, ध्यान से देखिए, ये आ गया 1 लाख रुपया, ये आ गया कितना, 1 लाख रुपया। अब तो और क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, सारा का काम हो गया हम लोग का। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, टोटल कर देते हैं बाबू ध्यान से। तो 11 लाख में से 1 लाख जाएगा, 10 लाख, इसमें याद रखिएगा सेटअप भी काम होगा, ठीक है ना। तो हम लोगों को पता है कि मेरा जो हाउस प्रॉपर्टी है उसका सेटअप आराम से हम कहीं से भी कर लेंगे, मेरे पास है इनकम, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जब भी टोटल इनकम करिएगा तो तीनों चीज काम आता है। आप लोग जितना सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस, कैपिटल गेन, पीजीबीपी सीखे हो 4th सेमेस्टर में वो भी काम आएगा, जितना डिडक्शन सीखे हो वो भी काम आएगा, जितना सेटअप सीखे हो वो भी काम आएगा। ये 3 चीज का कॉम्बिनेशन मिला के एक चैप्टर ये कंप्लीट होता है, ठीक है ना, टैक्स लायबिलिटी। अब इसका टोटल करिए कितना आएगा, टोटल करके देखिए आ जाएगा सर, टोटल करके ध्यान से देखिए 14,98,000 14,98,000 14,98,000 ये क्या हो गया, ये हम लोगों का ग्रॉस इनकम हुआ है, ये मेरा क्या हो गया, ग्रॉस इनकम। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो मेरा है ग्रॉस इनकम,
इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिडक्शन माइनस करना पड़ेगा। तो ग्रॉस इनकम आने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80G तक, सॉरी 80U तक, यदि हैंडीकैप पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे बाबू 80C के पहले देख लीजिए 80C का क्या क्या है। देखो बाबू 80C में सबसे पहले क्या दिख रहा था, पीपीएफ में दिया 60,000, फिर LIC में दिख रहा है बाबू कितना, LIC देखिए 6 नंबर एडजस्टमेंट और 9 नंबर एडजस्टमेंट है, बस 6 नंबर एडजस्टमेंट और 9 नंबर एडजस्टमेंट। तो पीपीएफ है एक तो 60,000 का और एक LIC है। हम लोगों को पता होना चाहिए सर पॉलिसी वैल्यू का 10%, पॉलिसी वैल्यू का 10%, तो पॉलिसी वैल्यू कितना है सर, 5 लाख का 10% 50,000 होता है। प्रीमियम कितना है बाबू 25,000, इसका मतलब 25,000 लेंगे, विजेबल लोअर का बात होता था, याद रहना चाहिए हम लोगों को। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन भी 80C के अंदर में आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी 80C के अंदर में आता है। तो ध्यान से देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये जो हाउस प्रॉपर्टी का जो लोन दिया था इंटरेस्ट, वो वाला भी 80C के अंदर में आता है। क्यों, क्योंकि वो नया एक घर लिया था, ठीक है ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है। तो वो कितना सर 1 लाख रुपया। सर टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया सर, टोटल देखिए ध्यान से 1,85,000, टोटल कितना हो गया 1,85,000। लेकिन हम लोग मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं बाहर, 80C का डिडक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है 1,50,000, कितना हो सकता है मैक्सिमम 1,50,000। तो मैक्सिमम बाहर कितना जाएगा बाबू 1,50,000, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। नेक्स्ट आइए 80D, देखो बाबू 80D में क्या बोला है, मेडिकल प्रीमियम। देखिए मेडिकल प्रीमियम है क्या, देखो दिख रहा है 7 नंबर में सी पेड 13,000 रुपया मेडिकल प्रीमियम के लिए, तो उसको ले लीजिए मेडिकल प्रीमियम कितना बाबू 13,000, ये काम हो गया। उसके बाद देखो ध्यान से और क्या बोला सर, उसके बाद देखिए हम लोगों को 9 नंबर एडजस्टमेंट में बोला है, नहीं 8 नंबर एडजस्टमेंट में बोला डोनेटेड टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। मैंने बताया था पीएम से रिलेटेड कुछ भी है तो मोटे मोटी सब जगह 100% लगता है 80G में। तो क्या हुआ 80G डोनेटेड टू, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ठीक है ना। कितना परसेंट होता है बाबू 100% होता है, कितना परसेंट होता है 100%। तो कितना डाला था 10,000, तो पूरा ही 10,000 आ जाएगा। अब ये तीनों जोड़ के बाहर निकालो 1,73,000, 1,73,000। अब इसको माइनस करिए, अब इसको माइनस करिए ध्यान से। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, तो ये माइनस होकर कितना आ जाएगा 13,25,000, 13,25,000, 1325000, 13,25,000। ये मेरा क्या हो गया टैक्सेबल इनकम, जिसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा हमको, टैक्सेबल इनकम क्या। तो अब हम लोग क्या करेंगे टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। जब टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो सबसे पहले बाबू हम लोगों को याद है कि टोटल इनकम जो भी रहता है, टोटल इनकम जो भी रहता है उसमें से सबसे पहले लॉन्ग टर्म इनकम और लॉटरी इनकम देखा जाता है। पहले लॉन्ग टर्म इनकम देखा जाएगा सर लॉन्ग टर्म इनकम में 20% और लॉटरी इनकम पे 30% पहले बोला गया था। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था क्या, हाँ सर था। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर पहले निकालो, पहले हटाओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इनकम को। कितना था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 इंटू 20%, ठीक है सर। तो कितना हो जाएगा ध्यान से देखिए 25,000 रुपया। नहीं देखो बाबू लॉटरी इनकम कुछ है क्या, लॉटरी इनकम देखो ध्यान से, लॉटरी इनकम याद रखना, लॉटरी का इनकम पे जो टैक्स मारेंगे ग्रॉस इनकम पे टैक्स मारेंगे, नेट इनकम पे टैक्स नहीं मारेंगे। जो ग्रॉस रिसीव जो है उसका वो मारेंगे, मतलब ग्रॉस रिसीव कितना था 1 लाख के ऊपर 30%, टीडीएस कितना दिया होता 30% नहीं भी देता ना,
अलग परसेंटेज भी देता तो हम लोगों को नियम बोलता है टैक्स लायबिलिटी 30%। तो कितना आ गया बाबू ये 30,000। ध्यान से देखिए, उसके बाद रिमेनिंग इनकम, देखो बाबू रिमेनिंग इनकम बचा कितना, रिमेनिंग इनकम का टैक्स निकालना पड़ेगा हम लोगों को। रिमेनिंग इनकम का टैक्स, रिमेनिंग इनकम कितना हुआ, ध्यान से देखिए 13,25,000 था, उसमें से 1,25,000 चला गया ये वाला, और फिर उसमें से माइनस गया ये 1,00,000। ठीक है ना सर। इसका मतलब रिमेनिंग इनकम कितना हुआ मेरा, 11,00,000 के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। 11,00,000 के ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। अब हम लोगों को पता है अप टू 250 नील रेट 252, 2,50,000 से लेकर 5,00,000 कितना हुआ, 2,50,000, 5%, 12,500। नेक्स्ट 5 से 10, 5 लाख टू 10 लाख, मतलब कितना बैच सर, 5,00,000 का गैप, 5,00,000 सर 20%, मतलब कितना हो जाएगा 1,00,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या बचा सर, एक 10,00,000 से ऊपर कितना दिख रहा है, 11,00,000, मतलब रिमेनिंग 1,00,000, रिमेनिंग 1,00,000। तो रिमेनिंग जब 1,00,000 बचा तो हम लोग क्या बोले थे, 20% के बाद का स्लैब कितना होता है 30%। तो 1,00,000 का 30%, 1,00,000 का 30% कितना हो गया बाबू, 30,000। 1,00,000 का 30% कितना हो जाएगा, 30,000। ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, टोटल करते हैं। तो टोटल कर दीजिए ध्यान से। टोटल करने के बाद कितना आएगा देखिएगा ध्यान से। तो 1,97,500, 1,97,500 टोटल टैक्स कितना आ जाएगा, 1,97,500। क्या सर इसमें रिबेट मिलेगा, क्या इसमें रिबेट मिलेगा, रिबेट बाबू नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, याद रखिएगा मैंने बताया था कि 5,00,000 का कम का यदि इनकम रहे तब रिबेट आपको मैक्सिमम 12,500 मिलेगा, और यदि 5,00,000 का ज्यादा का इनकम है टोटल इनकम तो आपको रिबेट मिलेगा नहीं। यहाँ तो बहुत इनकम है तो यहाँ पे रिबेट नहीं मिलेगा, नील रिबेट 1,97,500। अब इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐड करिए सर, शेष कितना बोला गया था @4%। तो 1,97,500 का 4% कितना होता है बाबू, ध्यान से देख लो, होता है 7,900। 7,900। तो अब इसको टोटल करके बोलिए कितना आ जाएगा, 2,05,400। 2,05,400 ये हुआ टैक्स लायबिलिटी। ये क्या हो गया, टैक्स लायबिलिटी। नेट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है सर। लेस कर देंगे टीडीएस को, कितना टीडीएस था 30,000, वो हो जाएगा टैक्स पेमेंट। क्या होगा, टैक्स पेमेंट। इतना उसको टैक्स पेड करना पड़ेगा।